Hi students, welcome at KitKan Digital Learning. I am your SST teacher. Today I am presenting lecture number 2 and the topic is Important World Events and Their Impact from your book We Learn SST Class 5 published by Oxford University Press. Before start our today's topic, I would like to advise you few tips for effective learning and take maximum benefits from KitKan Digital Learning. Number 1. Like and subscribe channel so don't missing any video. Number 2. Carefully listen and watch video from start to end. Number 3. Find out the answer of the question from the video. May watch multiple times video till find out the answer. Let's start our topic. Important world events and their impact. World War I 1914 to 1918. World War I broke out in 1914 when Archduke Francis Ferdinand, the heir of Austro-Hungarian throne, was killed along with his wife Sophie by a Bosnian student, Gavrilo Princip. Austria-Hungarian suspect that Serbia was behind this killing and declared war on Serbia on 29 जुलाई 1914। वर्ल्ड वार वन 1914 से 1918 तक चली। वर्ल्ड वार वन 1914 में तब हुई जब ऑस्ट्रियो हंगारियन के तख्त के वारिस आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड को मार दिया गया था और उनकी बीवी को भी मार दिया गया था एक बोस्नियन स्टूडेंट ने जिसका नाम गवरिलो प्रिंसिप था। ऑस्ट्रो हंगारियन को लगा कि सर्बिया इस किलिंग के पीछे है तो इसलिए उन्होंने सर्बिया के लिए वार यानी जंग डिक्लेयर कर दी 29 जुलाई 1914 को। However, the real cause of war were nationalism. To fight war, countries joined together to form strong alliances. France, Britain, Italy, Russia and USA. Some of other countries joined together and were called the Allied Forces. जब वर्ल्ड वार शुरू हुई, इनकी जंग शुरू हुई तो इन अलग अलग अलाइंसेस बन गए थे, अलग अलग ग्रुप बन गए थे। फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, रशिया, यूएसए और भी बहुत सारे कंट्रीज़ एक साथ मिलकर लड़ रहे थे जिनको अलाइड फोर्स कहा जाता था। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, तुर्की एक साथ हो गए जिनको सेंट्रल पावर कहा जाता था। World War I was fought with new weapons and modern technology. In 1916, the Britain first used tanks. The German used field guns against them. वर्ल्ड वार वन में बहुत ही नए वेपन्स और नई टेक्नोलॉजी के साथ लड़ी गई थी। ब्रिटिश ने जो है वो टैंक्स यूज़ किए थे फर्स्ट टाइम और जर्मन ने जो है उनके खिलाफ फील्ड गन्स यूज़ की थी। सबमरीन जो पानी के अंदर चलने वाला जहाज़ होता है वो भी फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया। एयर वारफेयर जो था वो भी इस टाइम में बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हो गया था। जर्मनी ने इस जंग में फ़र्स्ट टाइम पॉइजन गैस यानी जहरीली गैस इस्तेमाल की थी। काफ़ी अलाइसिस जो थे उन्होंने ये करना शुरू की, जहरीली गैस फेंकना शुरू की, लेकिन इनसे बचने के मेथड्स आ गए तो ये फिर इतनी कामयाब नहीं रही। आफ्टर 4 years द सेंट्रल पावर वर डिफीटेड। द अलाइज साइंड सेपरेट ट्रीटीज विद ऑस्ट्रियो बल्गारियन, जर्मनी, हंगेरी एंड टर्की। द ट्रीटी विद जर्मनी वॉज कॉल्ड द ट्रीटी वर्साइलीज। Germany was humiliated as it was held responsible for World War I and was made to pay heavy price for it। 4 साल बाद सेंट्रल पावर जीत गई और इन्होंने सेपरेट जो है वो साइन कर लिए अलाइसेस। जर्मनी को बहुत ही बड़ी प्राइस जो है वो पे करनी पड़ी क्योंकि इस जंग का जो जिम्मेदार है वो जर्मनी को समझा जा रहा था। वर्ल्ड वार के बाद मैप बिल्कुल ही चेंज हो गया, वर्ल्ड मैप बिल्कुल चेंज हो गया क्योंकि कुछ कंट्रीज़ वहाँ चले गए और कुछ कंट्रीज़ वहाँ चले गए तो इसलिए मैप जो है वो बिल्कुल बदलना पड़ा। पोलैंड जो है वो ऑस्ट्रियन, जर्मनी और रशिया की टेरिटरी में आ गया और भी बहुत सारे चेंजेस वर्ल्ड मैप में हो गए थे। इंडिया जो है वो ब्रिटिश के रूल के अंडर थी तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो चाहती थी वो चाहती थी कि इंडिया आर्मी है वो इनके साथ जंग लड़े। इंडियन आर्मी को जो है फ्रांस के यहाँ भेजा गया लड़ने के लिए। वर्ल्ड वार टू 1939 टू 1945। वर्ल्ड वार टू 1939 को शुरू हुई 1 सितंबर को जब जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया। जर्मनी ने 6 कंट्रीज़ क्रस्ट कर दिए थे, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, लग्जमबर्ग एंड नेदरलैंड एंड फ्रांस। 3 महीनों में ये सारे कंट्रीज़ इन्होंने क्रस्ट कर दिए थे 1940। वर्ल्ड वार टू दुनिया के तकरीबन हर हिस्से में लड़ी गई। एशिया, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, अटलांटिक, पैसिफिक ओशियन, मेडिटेरेनियन सी, यहाँ में बहुत सारी लड़ाई हुई। अलाइज और एक्सिस पावर के बीच में। अलाइज में ब्रिटेन, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट और भी बहुत सारे कंट्रीज़ थे और एक्सिस में 9 कंट्रीज़ थे जिनमें जर्मनी, जापान और इटली भी था। ऑफ वर्ल्ड वार टू की वजह क्या थी?
प्रॉब्लम जो वर्ल्ड वार 1 में थी वो इन्होंने अनरिजॉल्व यानी सॉल्व ही नहीं की थी, आधे में छोड़ दी थी। जर्मनी की डिक्टेटरशिप बढ़ती जा रही थी, इसलिए जर्मनी, इटली और जापान की लालच की वजह से उनको और ज़मीन चाहिए थी और टेरिटरी चाहिए थी, उनकी लालच की वजह से वर्ल्ड वार 2 हुई। ब्रिटेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में था जर्मनी के अगेंस्ट लड़ने के लिए, उसको बहुत ही फोर्स चाहिए थी। विदाउट एनी पॉलिटिकल पार्टीज़ की कंसल्ट से इंडिया को जो है वो जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए कहा गया, लेकिन कांग्रेस में ये डिसीजन रिज़ाइन किया गया और सारी प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थी वो प्रोटेस्ट करने लग गई। जो है वो इस रेजिग्नेशन से खुश नहीं थे। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड 100,000 इंडियन सोल्जर जो है उन्होंने वार में पार्टिसिपेट की और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान इस वार में गंवा दी। वर्ल्ड वार 2 तब ख़त्म हुई जब दो एटम बॉम्ब जापानीज सिटी हिरोशिमा और नागासाकी में 9 और 6 अगस्त को फटे। आफ्टर वर्ल्ड वार 2 मैप बिल्कुल ही चेंज हो गया था। साइंटिफिक डिस्कवरीज ड्यूरिंग वारफेयर, न्यू मशीनरी इस दौरान बहुत ही डेवलप्ड हुई। अमेरिका, ब्रिटेन और कैनेडियन साइंटिस्ट ने फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब बनाया। पेनिसिलिन बनाई गई ताकि बहुत सारी भी बीमारियों का इलाज हो सके। होप यू enjoyed and learned basic concept of today's topic we have presented on the platform of KitKat Digital Learning. Don't forget to find out the answer of the question and reply answer of the question on within 24 hours to maintain your summer vacation learning project marks as total 10 marks in your final term exams based on reply all questions. Hope to see you in next topic and learn more new concepts. Thank you and bye bye.